तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे। जो आज का मेरा वीडियो रहने वाला है वो बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कमेंट बॉक्स में कि सर ये बताइए कि मुख्य सेविका में कुछ सवाल क्वेश्चन कर रहे थे, कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, कितने लोग एग्ज़ाम देने को पाएंगे, पेट में कितने मार्क्स होना चाहिए। तो इन सारे सवालों के जवाब हम लेकर एक वीडियो में लाए हैं। इसमें सारे क्वेश्चन जो आपके हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसका सोल्यूशन जो हमसे हो पाएगा हम आप तक पहुँचाएँगे। ठीक है, जैसा कि आप थंबनेल से ही जान पा रहे हैं कि जो वीडियो रहने वाला है ये हमारा रहने वाला है सवालों के जवाब से। बहुत से लोग कमेंट में कर रहे थे सर ये प्रॉब्लम है, ऐसे क्या कैसे तैयारी करें, तो सबके सलूशन हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। एक बार हम आपको बता दूं, मैंने यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका का सारा सिलेबस कवर अप किया है और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। आप जाकर वहाँ पर सारे वीडियो अवेलेबल हैं और देख सकते हैं विथ मतलब टॉपिक वाइज। ऐसा नहीं है मैंने टॉपिक स्किप नहीं किया है, मैंने सारे टॉपिक कवर अप किए हैं। तो जाकर वहाँ देख लीजिए और नोट्स बना लीजिए और करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि पहला क्वेश्चन एक लोग का था कि कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। मैं एक बात बता दूं, देखो ऐसा हुआ था कि 2021 में जो टोटल पेट में फॉर्म पड़े थे वो लगभग 20 लाख पड़े थे। ठीक है, फीमेल और मेल को मिलाकर। फिर 19 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया। ठीक है, तो अब एग्ज़ाम देने के बाद ये नहीं जब एग्ज़ाम हुआ तो उसमें अब ये यूपी मुख्य सेविका की जो वैकेंसी आई थी इसमें हमको फॉर्म फिलअप करना था। ठीक है, तो इसमें जो 2021 का ऐसा हुआ पेट की, उसमें बहुत से जो महिला अभ्यर्थी जो फीमेल कैंडिडेट थी तो एग्ज़ाम फॉर्म ही नहीं फिल की थी 2021 वाला। तो उसमें फीमेल जो थी उसकी संख्या 2021 में पेट में बहुत कम थी। इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि लगभग ये मान के चलिए जो पेट 2021 का फॉर्म दी होंगी लड़कियाँ, ठीक है, उसमें से बहुत लोगों के पास कहीं ग्रेजुएशन नहीं होगा। अगर ग्रेजुएशन होगा तो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट नहीं होगा सोशोलॉजी, ठीक है, होम साइंस नहीं होगा। तो ये सब्जेक्ट ना होने के कारण वहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, बहुत लोगों का। तो इसमें ये कहा गया है कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं मुख्य सेविका के। तो कोई अनुमान लगा पाना मुश्किल है। ये अब अभी कोई ऑफिशियल डाटा नहीं आया है कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, क्या हुआ है, क्योंकि भाई वहाँ पर आयोग में जाकर ये पता करना है कि कितने फॉर्म फिलअप किए हैं तो ये काम मीडिया कर सकती है। मीडिया के अलावा आम जनता नहीं कर सकती कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि जो मेन मुख्य सेविका का मुख्य परीक्षा होगी उसमें लगभग 40,000 फीमेल कैंडिडेट बुलाई जाएंगे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए 40,000 फीमेल कैंडिडेट क्या होंगी, शॉर्ट लिस्ट होंगी पेट 2021 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसमें लिखा है मुख्य सेविका भर्ती के लिए कितना लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे पेट 2021 में। ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिला है हमको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बहुत सारी लड़कियां थी कमेंट में कर रही कि सर बताइए कितना कट ऑफ जाएगा, परसेंटाइल जाएगा, पेट 2000 में कितना मार्क्स होना चाहिए, पेट 2021 में कितना मार्क्स होना चाहिए जो हम अगला मुख्य सेविका का एग्ज़ाम देने को पाएँ। तो हम आपको बता दें कि देखो अगर आपके पेट में 5 भी नंबर हैं और अगर आप ओबीसी या जनरल कास्ट से बिलोंग करती हैं तो आप एग्ज़ाम देने को पाएंगी। ठीक है, अगर SC ST हुआ तो 1 नंबर भी है कि तब भी चलेगा। क्योंकि अब हम ये बता दें कि यूपी में 40,000 लड़कियाँ मुख्य सेविका के लिए ढूंढ पाना मुश्किल है। क्योंकि देखो ग्रेजुएशन में सभी के पास ज़रूरी नहीं है कि सोशोलॉजी था हो, ज़रूरी नहीं है कि होम साइंस ही रहा हो। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, महिला अभ्यर्थियों की संख्या कम हो जाएगी। तो मान के चलिए अगर आयोग 40,000 बुला रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना लगा, आयोग को कम से कम कटाव निर्धारित होगी। मैं आपको एक प्रूफ दिखा रहा हूँ नीचे, ज़रा ये देखिए, ज़रा आपको समझ में आएगा। इसमें एक पिछले मार्च में एक वैकेंसी आई थी यूपी एनएचएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें 9200 टोटल पद थे और उसमें ये हुआ था कि जितनी भी लोग 2021 का पेट का फॉर्म भरी थी महिला, वो सारी एग्ज़ाम देने को पाई थी। चाहे उसका 1 नंबर हो, चाहे 5 नंबर हो, चाहे 10 नंबर हो, चाहे 15 नंबर, चाहे 25 नंबर हो, सारे लोग एग्ज़ाम देने को पाई थी। अब देखो मैं वही आपको नोटिस दिखा रहा हूँ आयोग की तरफ से। इसमें लिखा गया है आयोग के उक्त विज्ञापन सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के द्वारा सूचित किया जाता है। ये मतलब था, इसमें मेन चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं मुख्य परीक्षा जो करवाई थी उन्होंने, तो ये बोला था आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन सापेक्ष आवेदन करने वाले ऐसे समस्त अभ्यर्थियों के जिनके द्वारा प्रारंभिक आहार परीक्षा में धनात्मक 0 से अधिक मतलब 0 से भी अधिक नंबर पाए हैं, नॉर्मलाइज स्कोर प्राप्त किया है, मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग हेतु शॉर्टलिस्ट करने का निर्णय लिया गया है। ये पूरी नोटिस का निचोड़ यही था। एक वैकेंसी आई थी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, तो उसमें जो भी लड़की 1 नंबर पाई थी वो सारी लोग एग्ज़ाम देखने को पाई थी। ठीक है, पेट में। तो ये हम मान के चल रहे हैं, इसके अनुसार हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें जो पेट का जो रहने वाला है, अगर कोई लड़की 5 नंबर भी पाई है तो एग्ज़ाम देने को पाएगी। ठीक है,
एग्ज़ाम देने को पाएगी, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो आप तैयारी बढ़िया रखिए अपनी, सभी लोग एग्ज़ाम देने को पाएंगी, हम ये मान के चल रहे हैं। जिसका एक भी नंबर है वो एग्ज़ाम देने पाएगा, चाहे वो SC कैटेगरी का हो। अगर बात कर लेते हैं ज़्यादा मार्क्स की, तो OBC या जनरल कैटेगरी जो रहने वाली है वो 5 नंबर या 10 नंबर जा सकती है। इसलिए आप तैयारी करते रहिए। अभी कोई ऑफिशियल डाटा नहीं आया है, इसलिए आप तैयारी बरकरार रखिए। फिर है क्या कट ऑफ रही पेट की, कितना परसेंटाइल जाएगा। तो मैंने बताया ना कि तो अभी नोटिस आपको दिखाया है कि उसमें लिखा है साफ साफ कि जो 1 नंबर पाई है उसको भी एग्ज़ाम देने को मिला था। फिर कब होगा एग्ज़ाम, ये देखो बहुत से यूट्यूब चैनल आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको बरगला रहे होंगे कि हाँ अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा। अभी ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आया है। अभी देखो शॉर्ट लिस्ट होंगे, आपका फॉर्म शॉर्ट लिस्ट होगा, कटार निर्धारित होगी, उसके बाद एग्ज़ाम होगा, ये मान के चलिए। लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये मान के चलिए, अभी तो शॉर्ट लिस्ट हुआ है। देखो अब हमारा आगामी जो अक्टूबर है उसमें 15-16 को शायद पेट का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो पेट के इस एग्ज़ाम के बाद शायद आप शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो शॉर्ट लिस्ट होने के बाद लगभग 45 से 60 दिन के बाद एग्ज़ाम होगा। तो ये मान के चलिए आपका एग्ज़ाम जो नवंबर या दिसंबर तक होने वाला है, इसके पहले नहीं होगा, ठीक है। तो आप तैयारी बरकरार रखिए, शॉर्ट लिस्ट का इंतज़ार मत करिए, सारे लोग एग्ज़ाम की तैयारी करें, आपको मौका ज़रूर मिलेगा। हमको ये पूर्ण विश्वास नहीं, आशा है, ठीक है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है, समझ लीजिए, ठीक है। सारे लोग को एग्ज़ाम देने को मिलेगा। क्या रही कटाफ की, क्या रहेगी मुख्य सेविका। अब ये जो कटाफ हम बताने जा रहे हैं ये मुख्य सेविका की रहेगी, ठीक है। अब हम आपको फिर एक कटिंग दिखाने जा रहे हैं जो एक हुआ था। देखो नीचे ये देखिए, आप एक कटिंग दिखा रहे हैं आपको, जो महिला कार्यकर्ता का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितनी कटाफ गई थी। उसमें 9200 पद था, ठीक है, और आपके में 2693 पद है। अब मान लीजिए कितनी कटाफ कम रहने वाली है, ठीक है। तो इसमें यह हुआ था कि जो अनारक्षित थे, ठीक है, उनके लिए 50 नंबर जो लड़की पाई थी उसका सिलेक्शन हो गया था। इतनी कम कटाफ गई थी, 100 नंबर में, AB 100 नंबर का एग्ज़ाम था। अनुसूचित जात के लिए 35 नंबर जो लड़की लाई थी उसका सिलेक्शन हो गया था। फिर अनुसूचित जात जो ST कास्ट की थी वो 13 नंबर लाई थी, उसका सिलेक्शन हो गया था। इतनी कम कटाफ गई थी। तो ऐसा ही मान के चलिए जो मुख्य सेविका की कटाफ जाने वाली है वो 50, 45, 60 इसे मतलब 55 से ऊपर तो जा ही नहीं सकती भाई साहब। इसमें 50 में तो सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो इससे ऊपर जा ही नहीं सकती। हो सकता है इससे और कम हो जाए। और अन्य पिछड़ा वर्ग जो हमारा OBC था उसमें 42.50 कटाफ गई थी। कितनी गई थी, 42.50 कटाफ गई थी। तो ये मान के चलिए अगर बढ़ भी जाती है, क्योंकि यहाँ पद कम है मुख्य सेविका में, तो आप मान के चलिए 50 नंबर चली जाएगी, 52 नंबर चली जाएगी, बहुत मैक्सिमम खींच के 55 नंबर जाएगी। ये समझ के चलिए आप, ठीक है। आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, अच्छे से तैयारी करना है, ज़्यादा कटाफ नहीं जाने वाली, ठीक है। हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। और एक जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी लड़की, अगर उसने 9 नंबर लाया, 100 में 10 नंबर ले आई, उसका सिलेक्शन हो गया। अब देखिए कितना कम हुआ, ठीक है। विकलांग के लिए उसमें कोई पद नहीं था। सैन्य प्रेरित को भूतपूर्व अभ्यर्थी वहाँ पे नहीं था। तो ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक परीक्षा UP 80 ने करवाई थी मुख्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, तो उसमें इतनी कटाफ गई थी। तो आपका मुख्य सेविका में कितनी कटाफ जाने वाली, खींच के बहुत जाने वाली। तो 50-60 बहुत, भाई मैंने बता दिया 50-60 बहुत जाएगी, नहीं तो इससे कम ही जाएगी, ठीक है। तो आप अच्छी तैयारी रखिए और करते रहिए अच्छे एग्ज़ाम। फिर है कब होगा एग्ज़ाम, मैंने बता दिया नवंबर तक, शायद दिसंबर तक हो जाए एग्ज़ाम। अभी कोई कंफर्म नहीं, तो मैं आप झूठ नहीं बोल सकता कि हाँ आप एग्ज़ाम होगा तब हो गया, ठीक है। कटाफ जा सकती है। फिर कटाफ क्या रहेगी मुख्य सेविका की, मैंने बताया थी इतनी कटाफ जाएगी। ज्वाइनिंग कहाँ होगी, ज्वाइनिंग वहाँ होगी आप जो लड़की जिस होम डिस्ट्रिक्ट में है तो उसी होम डिस्ट्रिक्ट में उसकी ज्वाइनिंग होगी। कहीं अनदर डिस्ट्रिक्ट में शायद ना हो, ये लड़कियों में शायद चॉइस रहती है डिस्ट्रिक्ट भरने की। तो क्या होगा, शायद उनको होम ही डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना ना चाहेंगी। फिर पे स्केल कितना रहेगा, कितनी सैलरी मिलेगी। देखो इसमें सैलरी का जो जिक्र था वो शायद 21,000 रुपये था सैलरी का, ठीक है। 21,000 रुपये से स्टार्टिंग होगी आई थिंक। और क्या है सिलेबस, हम सिलेबस के बारे में देखेंगे। और यह एक 2693 पद हैं, इसको अगर 15 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 40,395 लड़कियां लेंगे। अगर आयोग सोचता है कि हम 2693 के सापेक्ष 15 गुना लड़कियां लेंगे तो 15 गुना के हिसाब 40,395 लड़कियां होती हैं, ठीक है। तो 40,395 लड़कियों में आपका नाम हो, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं। क्योंकि भाई इतने पेट में
जो पेट 2021 का फॉर्म गया उसमें बहुत सी लड़कियां फॉर्म नहीं फिल कर पाई थी, ऐसा हुआ था। और बहुत सी लड़कियां जो फॉर्म फिल कर पाई तो उनके पास ग्रेजुएशन में सोशोलॉजी नहीं था, किसी पे होम साइंस नहीं था, तो इसकी वजह से वो फॉर्म नहीं फिल कर पाई, ऐसा भी देखने को मिला है। तो इसको मान के चलिए कि 40,000 बहुत बड़ी संख्या होती है, इसलिए शॉर्ट लिस्ट जो होगा वो हमको मान के चल रहे हैं 5 नंबर या 1 नंबर या 2 नंबर पे पिट के हिसाब से हो जाएगा। इसलिए आपको पैनिक नहीं होना है, ना तो एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार करना है, ठीक है, और ना शॉर्ट लिस्ट का इंतज़ार करना है। आपको बस तो क्या करना है, बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। आप कहीं से भी पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और पढ़ाई करते रहें, ठीक है। तो चलिए फिर हम देखते हैं इसका आप अब देखेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या था, इसमें जो सिलेबस दिया हो वो जनरली 2 भागों में बांटा हुआ। कैसे बांटा हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जो इतना सिलेबस है यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 नंबर तक, ये हमारा सोशोलॉजी डिपार्टमेंट से पहलू रखता है, क्योंकि भाई वही लोग एग्ज़ाम फिल किए थे, वही लोग लड़की एग्ज़ाम फिल कर पाई थी जो ग्रेजुएशन में सोशोलॉजी थी और या उसके पास होम साइंस थी या फिर कोई अन्य डिग्री थी, ऐसे एनएम वगैरह हो गई, तो वही लोग फॉर्म फिल कर पाई थी, ठीक है। तो जो इसमें सिलेबस जो हमारा बटा है जनरली वो 2 भागों में बटा है। एक तो सोशोलॉजी में बटा है, दूसरा हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट से है या होम साइंस से है या फिर कोई जो महिला जो मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड करती है। तो जनरली हमारा सिलेबस 2 भागों में बटा हुआ है। एक हमारा यहाँ से 6 नंबर पर था, 6 नंबर तक था ये हमारा टोटल बेस जो है वो हमारा सोशोलॉजी पे बेस्ड था, और बाकी का जो भी नीचे है ये हमारा किस पे बेस्ड है, ये हमारा था किस पे, मेडिकल वाला लाइन पे। देखिए इसमें से ऊर्जा, शरीर संबंधी, जीवन चक्र, खान पान, बाल विकास, इसी के सारे बारे में ये प्रभावित करता था, इसी के बारे में ये सब दिया हुआ था, ठीक है। तो सिलेबस हमारा 2 पार्टों में बटा है, इसलिए बटा है क्योंकि भाई ग्रेजुएशन में किसी के पास सोशोलॉजी होगी और किसी के पास क्या होगा, होम साइंस होगा या मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट रहा होगा। इसलिए आयोग ने 2 भागों में बांटकर इसे रखा है कि हाँ कोई लड़की ये ना बोल पाए कि सर मैंने सोशोलॉजी लिया था और सोशोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आए। इसलिए आयोग 2 भागों में सिलेबस को बांट रखा है कि हाँ लड़की सारा कर ले जाए, ऐसा नहीं है पक्षपात हो जाएगा कि हाँ सारे सोशोलॉजी रख दिए या सारे मेडिकल डिपार्टमेंट से रख दिए। इसलिए आयोग ने बहुत अच्छे से सिलेबस को क्या किया, डिवाइड किया है, 2 भागों में डिवाइड किया, हम देखने को ये पाए हैं, ठीक है। तो आप तैयारी जारी रखिए, अच्छे से करिए, ठीक है, खाना पीना बढ़िया अच्छे से खाइए और क्या करिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। तैयारी करेंगे। आपका एक पद क्या है, 2693 पद में से आपको एक पद चाहिए, बाकी 2692 से आपको कोई मतलब नहीं है, केवल आपको एक सीट चाहिए, आपको टॉप नहीं करना है, आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, ठीक है। तो आप क्या करिए, अपनी पढ़ाई को निरंतर रखिए और जो इधर उधर बहकाओं में किसी के ना आए कि हाँ इतना कट ऑफ जाएगा, इतने लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे, अभी ऐसा कोई ऑफिशियल डाटा आया ही नहीं है। तो आप क्या करें, आप मन लगाकर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें, आपके पास काफ़ी टाइम है, क्योंकि अभी शॉर्ट लिस्ट होंगे, शॉर्ट लिस्ट होने के बाद कम से कम 45 से 60 दिन के बाद एग्ज़ाम होगा। तो आप अगर अगले मंथ में शॉर्ट लिस्ट होंगे, तो अगर अगले मंथ अक्टूबर आया तो अक्टूबर में तो हो गया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ये मान के चलिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे देख रहे यूट्यूब एग्ज़ाम आरजू यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आरजू क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।